हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कुमार। चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ते हैं वृत्त यानी सर्कल। वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। इसमें पहली चीज हम देखते हैं क्या है। मान ले तो मेरे पास कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है यानी सर्कल। इस पर कोई दो जीवाएं हैं, समान जीवाएं, कोण, ठीक है। समान जीवाएं हैं यानी इक्वल कोण है ए बी, और ये है सी डी। ये मेरे पास सी डी है, ठीक है। सेंटर से ये समान दूरी पर भी होंगे। अगर ये समान है तो एक बात समझेंगे क्या, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है तो ये क्या होंगी, सेंटर से बराबर होगी, ठीक है। ये क्या होंगी, सेंटर से बराबर होंगी दोनों। भाई ये दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये बराबर है तो क्या होगी, इन दोनों की जो सेंटर से जो दूरी होगी, ठीक है, ओ से जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ये मान लेता हूं मैं यहाँ पे क्या है, एम है, ये मान लिया एन है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ओ एम बराबर होगा ओ एन के, ठीक है। यानी ये वाली और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, हमारी बराबर होगी, ठीक है। और अगर ये लंब है यानी परपेंडिकुलर है, अगर ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगी। क्या होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यानी जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, अगर ओ एन जो है, कह सकते हैं इफ ओ एन लंब है किस पर, ए एन, ए बी पर, ए बी, तो क्या होगा, ये होगा हमारा ए एन बराबर होगा एन बी के, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और इस पर दो जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं, ए और बी, सी और डी। ये दोनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। तो ये सेंटर पे भी क्या करेंगी, सेंटर पे बराबर कोण बनाएंगी। यानी ये जो होगा, ये कोण क्या होगा, इक्वल होगा। ये सेंटर पे क्या करेंगी, बराबर कोण बनाएंगे। यानी ये वाला जो है और ये वाला जो कोण है ये क्या होगा, बराबर। अगर ये थीटा है ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। भाई क्या होगा, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, मैं कह सकता हूं क्या, ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो क्या होगा, सेंटर पे ये बराबर कोण बनाएंगे, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे कोण थीटा होगा तो यहाँ पे भी कोण क्या होगा, हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, ये इसका व्यास है ए बी इसका व्यास है, ये ओ सेंटर है, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में क्या होगा, किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा जो कोई कोण बनाया जाता है इसकी परिधि पर, ठीक है। किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये पॉइंट हो गया मेरे पास सी, ये होगा क्या, हमेशा 90 डिग्री का होगा। आगे देख, मान ले तो मेरे पास कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसकी कोई जीवा है यानी कॉर्ड, ये ए बी कोई जीवा है। तो ये जो जीवा है और ये इसकी परिधि पर, जीवा ए बी वृत्त की परिधि पर ये कोई कोण बना रही है थीटा, कोई कोण थीटा बना रही है, ये इसका सेंटर है। तो ये ही जीवा यानी कॉर्ड, ये ए बी जो है इसके सेंटर पर 2 थीटा यानी कि 2 गुना कोण बनाएगी। यानी मैं कह सकता हूं क्या, एक ही जीवा एक ही कॉर्ड के द्वारा जो परिधि पर जो कोण बनेगा
तो इसी जीवा द्वारा सेंटर पे जो कोण बनाया जाएगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं इसी को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 थीटा होगा। मान लेता हूं मेरे पास कोई वृत्त है और इसमें कोई जीवा है, तो इसी जीवा में इस जीवा में यानी इस जीवा के द्वारा इस बड़े वाले चाप में, ठीक है, ये जो बड़ा वाला जो चाप है मेरे पास, तो इसमें जितने भी एंगल बनाए जाएंगे परिधि पे, यानी यहां से ये कोण बनाया, तो ये कितना होगा, मान लिया थीटा है, तो इसमें जितने भी कोण बनेंगे वे क्या होंगे, बराबर होंगे सभी। चाहे वो ये हो, ये भी थीटा होगा, चाहे वो ये हो, ये भी थीटा होगा, चाहे वो ये हो, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि बड़े वाले आर्क में क्या होगा, जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और सेंटर पे जो बनेगा वो क्या होगा, सेंटर पे बनाया हुआ वो 2 थीटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त है, और वृत्त में कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी और डी, ये मेरे पास कोई चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये, चक्रीय चतुर्भुज, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये हो गया क्या, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने जो के जो कोण होंगे इनका योग होगा 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर ये भी कितना होगा, 180 होगा। यानी आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज, किसी भी जो चक्रीय चतुर्भुज है उसमें आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसी को देखते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास कोई वृत्त है और इसमें कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। तो इसमें एक चीज और होगा क्या, कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी, ठीक है, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी उनका योग भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, भुजा यानी ए बी प्लस डी सी बराबर होगा किसके, BC प्लस AD के, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, और बाह्य बिंदु P से ये 2 स्पर्श रेखाएं मैंने इस पर डाल दी। ठीक है, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये B है, ये इसकी जीवा होगी, ये क्या होगी, इसकी जीवा, AB इसकी जीवा है, और ये मेरे पास O क्या है, इसका सेंटर है। तो एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि भाई अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है, ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखते हैं, अगर मैं इस यहां से ये देखूं सेंटर पे, मतलब इस जीवा द्वारा सेंटर पे अगर मैं कोई कोण देखता हूं, वो देखते हैं पहले। मैं अभी क्या बताया कि ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा, कि भाई स्पर्श रेखा पे सेंटर से जो स्पर्श रेखा तक कोई मैं लाइन खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और किसी भी चतुर्भुज में क्या होगा कि कोई भी चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है, तो 90 90 180, और ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। भाई ये वाला मेरे पास कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला 180 माइनस थीटा है, ठीक, तो ये कितना होगा, भाई ये जीवा है मेरे पास, इस जीवा से सेंटर पे कितना कोण बन रहा है, 180 माइनस थीटा है। तो इसी जीवा के द्वारा जो परिधि पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, इसका आधा होगा, अभी पीछे बताया था
कि जो सेंटर पे जो कोण बनता है वो इसका 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये आधा होगा, यानी इसको ये कितना होगा 90 माइनस का θ/2। ये भाई मेरे पास ये 90 माइनस θ/2 होगा। अगर ये 90 माइनस θ/2 तो ये तो है मेजर आर्क, यानी ये बड़ा वाला जो है इस बड़े वाले आर्क में बनेगा। अब ये जो इस जीवा के जो साइड वाला है, मतलब छोटा वाला आर्क जो है ये वाला, इस वाले में, इस वाले पार्ट में, इसमें भी तो कोई कोण बन सकता है। मान लीजिए यहां से ये कोई एंगल गया ये वाला, ठीक है। तो ये कितना होगा, हमें पता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये कितना होगा, इन दोनों को योग होना चाहिए कितना, 180 होना चाहिए। तो ये कितना है 90 माइनस θ/2 है, तो ये कितना होगा 90 प्लस θ/2 होगा। कितना होगा 90 प्लस θ/2 होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ो तो 180, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको उतार लेंगे। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है। और किसी बाह्य बिंदु P से ये एक प्रतिच्छेदक रेखा है, ये A और B, A और B पर काटती है, A और B। और ये कोई दूसरी प्रतिच्छेदक रेखा है जो C और D पर काटती है। ये हमारे पास कोई सेंटर है, तो ये क्या होगा, हमेशा PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू DC के। क्या होगा PC इंटू DC, यानी कि ये वाली भुजा, यानी कि PA इंटू PB, यानी ये छोटी वाली यहां से इसकी बड़ी दी तक और ये पूरी बड़ी वाली, इनका गुना बराबर होगा क्या, PC गुना DC के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, क्या इसको मैं इधर लेके आऊं और इसको इधर ले जाओ तो लिख सकता हूँ क्या, PA अपॉन PC बराबर कितना होगा DC अपॉन PB, ये भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। कितना मान ले तो मेरे पास कोई ये वृत्त है, ठीक है भाई। अभी तो क्या था कि ये बाहर प्रतिच्छेद कर रहे थे, अगर अंदर प्रतिच्छेद करें, मान लिया दो जीवाएं हैं A और B, और ये क्या है C और D। अब ये अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी बिंदु P पे, तो भी क्या होगा AP इंटू PB बराबर, मतलब ये वाली भुजा गुना ये वाली भुजा बराबर क्या होगा, ये वाली भुजा गुना ये वाली भुजा, यानी कि CP गुना PD, ये कह सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर ये इधर लेके जाओ, ये इधर, तो मैं कह सकता हूं क्या AP अपॉन CP बराबर PD अपॉन PB, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये कोई वृत्त है, ठीक है। और ये कोई मेरे पास स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, और ये मान लेते कोई पॉइंट T है, ठीक है। हमें पता है क्या कि सेंटर से अगर मैं इस स्पर्श रेखा पर कोई लाइन डालता हूं तो ये क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, ये हमेशा क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लेता हूं मैं ये यहां से कोई मैं प्रतिच्छेदक रेखा डाल देता हूं A और B, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा कि PT स्क्वायर बराबर होगा AT गुना TB, AT इंटू BT, ठीक है। मतलब हमेशा क्या होगा कि इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ये, यानी कि TA गुना TB के, यानी छोटी वाली गुना बड़ी वाली भुजा, यानी ये TA और गुना इस TB के बराबर होगा, ठीक है। इसका हमेशा स्क्वायर होगा। अच्छा, आगे देखते हैं।
ये कोई वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा है, एक वृत्त और ये क्या है मेरे पास स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा पर कोई जीवा मिलती है ये, ठीक है, ये कोई जीवा मिलती है तो ये इसके साथ कोई कोण बनाती है थीटा। ये क्या कोण बना रही है? थीटा बना रही है। तो इसी जीवा के द्वारा अगर मैं परिधि पे जो कोई कोण बना देता हूं, अगर मैं ये कोई कोण बना दूं तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। यानी जितना कोण ये होगा वो ये भी कितना कोण होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। यानी ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। यानी इस स्पर्श रेखा के द्वारा, इस जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा जितना कोण बनाया गया तो ये वाला जो कोण होगा यानी कि बड़े वाले आर्क में जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास दो वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, ये इसकी जो ये सेंटर है और ये कितनी है? इसकी जीव त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, ये कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इन दोनों की क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? मान लेता हूं d है। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है? ये a और b, ये क्या है? a और b है। ठीक है, तो मुझे इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर बतानी है तो हम क्या करेंगे भाई? मेरे पास क्या है? ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। अगर मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने ये, ठीक है भाई, ये बड़ी है ये छोटी है तो यहां तक आएगी। अगर मैं इसके बिल्कुल सीधे खींच दूं तो ये कितनी बचेगी मेरे पास? ये स्मॉल r, तो ये कितनी बची? यहां से यहां तक r माइनस r, ये बचेगी। अच्छा, ये d है तो ये भी कितनी होगी? d होगी भाई। अगर ये d है मेरे पास तो ये भी तो d होगी। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास क्या बना? 90 डिग्री होगा। वही बताया था ना क्या कि स्पर्श रेखा पर अगर मैं सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या बनेगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। तो मुझे क्या पता चला? ये मेरे पास पाइथागोरस पर मैं लगा सकता हूं। मैं इसमें मतलब त्रिभुज मेरे पास ये बन गया, अब ये वाला त्रिभुज बन गया ये, यानी B, ये A और ये मान लेता हूं कोई भी M है तो ये हो गया M। ठीक है भाई, ये मेरे पास पाइथागोरस बन गया। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये कितनी है? R माइनस R है और ये कितनी है मेरे पास? D है। तो इस AB की वैल्यू चाहिए मुझे, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं, पाइथागोरस से लेंगे तो भाई क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर बराबर होगा ये AB स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, यानी D स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का, इसको मैं लिख सकता हूं R माइनस R का होल स्क्वायर। इसको अगर इधर लेके जाऊं तो ये बनेगा क्या? AB स्क्वायर बराबर कितना हुआ? D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो AB बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है भाई।